Worksheet 2, question number 1. Express the following rational number as decimals by using long division method. देखिए जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इसको हम लोग डिवाइड करके हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यहाँ फर्स्ट नंबर में इसको लिखेंगे 21 और यहाँ लिखेंगे 16। 1 टाइम्स में आपका हो जाएगा 16। 11 में से 6 गया तो 5 और ये आपका हो गया कैंसिल। यहाँ पॉइंट डालेंगे 0। 3 टाइम्स आपका हो गया 48। फिर 10 में से हट गया 2 और ये आपको कैंसिल। फिर यहाँ पे डालेंगे 0। 1 टाइम्स 16 हो गया। उसके बाद 10 में 6 गया तो आपका हो गया 4 कैंसिल 0। उसके बाद 2 टाइम्स आपका हो गया 32। 10 में 2 गया तो आपका हो गया 8 और 4 में 3 गया यानी कैंसिल हो गया ये आपका 0। 5 टाइम्स में आपका हो जाएगा 80, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 21/16 इक्वल टू 1.3125। ये इसका आंसर हो जाएगा 1.3125। बी नंबर देखिए सेकेंड नंबर 129 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आपका हो गया 125। 9 में से 5 गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट डालेंगे 0। 25 1 जा 25। 10 में से 5 गया तो आपका हो गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ 0। 6 टाइम्स आपका हो गया 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 129/25 इक्वल टू 5.16। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में आंसर होगा उसको हम लोग लिखेंगे। थर्ड नंबर आपका हो गया 17/200। यहाँ लिखेंगे 17 और इसको लिखेंगे 200। यहाँ पॉइंट डालेंगे तो आपका हो जाएगा 0। एक और 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 2 आपका हो गया 1600। 0001 कैंसिल। यहाँ आप एक और 0 लिखेंगे तो आपका हो गया 5। यहाँ आपका हो जाएगा 1000। इसका आंसर क्या हो गया आपका हो जाएगा 17/200 इक्वल टू 0.085। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.085। उसके बाद 4 नंबर 5/11 है तो लिखेंगे हम लोग ऐसे 5 और यहाँ लिखेंगे 11। यहाँ डालेंगे पॉइंट 0 पॉइंट डाल दीजिए 0 पॉइंट, यहाँ 0 हो जाएगा। 4 टाइम्स 44। 10 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा 6 कैंसिल, यहाँ 0 डालेंगे। 5 टाइम्स आपका 55 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, ये आपका हो गया कैंसिल फिर 0। फिर 4 टाइम्स आपका हो गया 44 6। यहाँ देखिए 4 5 4 5 आपका रिपीट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/11 इक्वल टू 0.45। ये आपका नंबर जो है रिपीट करेगा, इसलिए हम लोग 0.45 जो है वो लिखेंगे। जो नंबर रिपीट करेगा उस पर हम ऊपर में रेखिंग डालेंगे, जिसका मतलब क्या है कि आपका वो नंबर जो है रिपीट कर रहा है। अब देखिए 22/7 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 22 7 टाइम्स 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जो आपका हो गया 21। 2 में से 1 गया 1 कैंसिल। पॉइंट डालेंगे 0। 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 3 फिर 0। 7 4 जा 28 आपका हो गया। 10 में से 8 गया 2 कैंसिल 0। 7 2 जा 14। 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसिल 0। 8 7 जा 56। 10 में से 6 गया तो 4 और ये आपका हो जाएगा कैंसिल 0। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 7 जा 35। 10 में से 5 गया तो 5 और ये कैंसिल फिर 0। 7 7 जा 49 तो आपका 1 आ गया। देखिए फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका रेकरिंग हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ से फिर नंबर आपका रिपीट करना शुरू कर जाएगा। तो आप लिखेंगे 22/7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.142857 और ये आपका रेकरिंग हो जाएगा ऐसे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो गया 31 और यहाँ लिखेंगे 27। एक बार में आपका हो गया 27, 11 में से 7 गया तो आपका हो गया 4, कैंसिल, पॉइंट डालेंगे 0, 1 टाइम्स आपका हो गया 27, 10 में से 7 गया 3 और ये आपका हो गया 3 में से 2 गया 1, फिर 0, 4 टाइम लेगा 4 टाइम्स आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 4 जा 28 एंड 4 जा 8 2 10 108, 10 में से 8 गया 2 2 कैंसिल, यहाँ 0 आपका 8 टाइम्स लगा के देखते हैं इसको, आपका हो जाएगा 8 से 56, 8 2 जा 16 और 5 21 आपका हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, जब कैंसिल, फिर आपका यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग लिखेंगे 31/27 इक्वल टू 1.148, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते डिवीजन को सेम उसी टाइप से उसको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका होगा 8 नंबर, इसमें लिखेंगे 7 नंबर 2 15, यहाँ 0.01 टाइम्स 15 हो गया, 10 में से 5 गया 5, कैंसिल, 0, यहाँ आपका हो जाएगा 3 टाइम्स 45, 10 में से 5 गया 5, फिर 0 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 13 आपका रेकरिंग हो गया। तो लिखेंगे 2/15 इक्वल टू 0.13, ये आपका रेकरिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 63 और 55, इसको डिवाइड करते हैं तो एक बार में क्या होगा 55, 13 में से 5 गया तो 8, कैंसिल हो गया, फिर पॉइंट डालेंगे 0, 1 टाइम्स 55, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया 2, फिर आपका 0, यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 21, ठीक है, सॉरी 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 22 आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, 3, ये कैंसिल हो गया, एक और 0 डालेंगे, आपका 5 टाइम्स 5 5 जा 25 कैरी 2 एंड 5 25 to 27, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 देखिए यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये रिपीट करेगा, यहाँ पे आपका 4 5 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 63/55 इक्वल टू 1.145, ये इसका आंसर हो जाएगा 1.145। ओके, आगे बढ़ते हैं। Without actual division, determine which of the following rational number have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा आपने कि जो आपका नंबर डिवाइड हो जा रहा है या फिर डिवाइड नहीं हो रहा, वो दोनों कंडीशन आपने देखा, ठीक है, लेकिन वो आपको डिवीजन मेथड द्वारा बन रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बिना डिवीजन मेथड द्वारा बनाए हुए इसको ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए करना क्या है, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपको, हम लोग डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। याद रखिएगा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकलेगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 × 2 × सिर्फ 2 आता है तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2 आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 × 5 आता है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 आएगा, 5 × 5 आएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा।
अगर मान लीजिए 2 के साथ अगर 5 आ गया तब भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इसके अलावा 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर आता है तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखे 2 into 3, इसके साथ 2 भी है 3 भी है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, जो आपको डिनोमिनेटर का निकालेंगे फैक्टर उसका। अब मान लीजिए किसी के साथ 2 into 5 into 3 आ गया तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। याद रखना है, जब आपका सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 या 5 दोनों एक साथ रहेगा तब टर्मिनेटिंग होगा, बाकी दूसरे केस में नॉन टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना है। तब हम लोग निकालेंगे इसका फैक्टर। देखिए फर्स्ट में बनाएंगे इसको, फर्स्ट नंबर लिखेंगे 11/4, लिखेंगे यहाँ पे 4 इक्वल टू आपका हो गया 2 into 2, क्योंकि 4 का फैक्टर क्या होता है 2 into 2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2, ठीक है। सो 11/4 is a terminating डेसिमल या डेसिमल, हाँ टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल हो जाएगा। बस यही चीज को ध्यान रखना है। अगर 4 का फैक्टर 2 है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, अगर 2 और 5 रहेगा तब भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे बनेगा। अब देखिए 2 बना के दिखाते हैं। 2 में क्या है आपका 13/80 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो 4 था तो 4 का फैक्टर निकल गया ऐसा ही, लेकिन 80 है तो 80 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए पहले इसको हम लोग रफ में प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ आपका लिखा जाएगा, देखिए 80 हम लोग लिख के इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 आपका किया तो 40, 2 से 20, 2 से आपका 10, फिर 2 से आपका हो गया 5। ओके, देखिए इसमें 2 into 2 into 2 into 2 into 5 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 80 इक्वल टू आपका हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 5, ये आपका हो गया, ठीक है। 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 2 to 4 to 8 to 16, 16 5 80 हो गया। तो आपका यहाँ देखिए फैक्टर क्या है 2 और 5 है सिर्फ। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज 3 times, यहाँ लिखेंगे 3 times 2 and 1 times आपका हो जाएगा 5। सो 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 और सिर्फ 5 दिया हुआ और कोई फैक्टर इसका नहीं है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा और क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 कैसे बनेगा, यहाँ देखिए इसको इरेज करते हैं। 3 में आपका लिखा है 15/11, यहाँ लिखेंगे 11 इक्वल टू 1 into 11 हो जाता है। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 11, सो 15/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 11 आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी आपका 22/7 लिखिए। यहाँ लिखेंगे 7 इक्वल टू 1 into 7, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ
7 is 7, so 22 by 7 is a non-terminating डेसिमल। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ निकालेंगे 250 का हम लोग प्राइम फैक्टर, तो लिखा जाएगा 29 बाई 250, यहाँ जाएगा 250 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 250 के फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे रफ में, 250 यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, आपका हो जाएगा 125, फिर आपका 2 से करेंगे 6 2 जा 12, सॉरी 2 से आपका नहीं लगेगा, आपको 5 से आ जाएगा, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से 1 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, आपका 3 टाइम्स 5 हो गया, एक बार आपका 2 हो गया, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 250 is 2 and 3 times 5, so 29 by 250 is a terminating डेसिमल, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर में। 6 में आपका लिखा हुआ है 37 बाई 21, तो 21 का फैक्टर क्या हो गया 3 इंटू 7, यहाँ आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 21 is 3 and 7, so 37 by 21 is a non-terminating डेसिमल, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान देना है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इसमें आपका 2 और 5 के अलावा दूसरा वर्ड नंबर जो है वो नहीं आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर है, देखिए 49 बाई 14, 7 नंबर 49 बाई 14, ये देखिए आपका दोनों नंबर जो है एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स जो है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो दोनों नंबर जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 7 डिवाइडेड 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 बाई 2। यहाँ देखिए आपका डिनोमिनेटर में 2 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे 7 बाई 2, यहाँ आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 2 is 2, सो 7 बाई 2 यहाँ लिखेंगे 7 बाई 2 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ आपका 8 नंबर, देखिए 8 में आपका सेम यही कंडीशन लागू होगा। 126 बाई 45 है, तो इसमें हम लोग इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, आपका 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 5, और यहाँ भी 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 126 है, तो आपका 126 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, 9 1 जा 9 हो गया, और उसका 3 4, यानी 14 9 जा 126 होगा, यहाँ 14 हो जाएगा। देखिए
यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर में जो है वो 5 आ गया, तो लिखेंगे 14/5, 14/5, 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज 5, so 14/5 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ भी आपका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसको हमने डिवाइड कर दी 7 से, तो 7/2 हो गया, तो आपका ये जो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और इसी में भी आपको देखें कि 126/45 था, तो हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया तो आपका 14/9 आ गया, सॉरी 5 आ गया, तो उस कंडीशन में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। अब देखिए फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब बताना है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी रेशनल नंबर में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान है, जैसा आपने वर्कशीट 1 में बनाया था सेम वही टाइप से वर्कशीट 2 में बनेगा। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में -27/4 इक्वल टू -27/4 इंटू क्या होगा 25 हो जाएगा। यहाँ इंटू 25 यहाँ भी करेंगे तो 25 4 जहाँ आपका होता है 100, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 27 को 25 से, तो 27 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 कैरी 3 5 2 10 और 3 13 हो गया, 7 2 14 एंड 2 2 4 1 5 54 हो गया, 5 7 और 5 1 675 हो जाएगा आपको 675। यहाँ लिखेंगे 675 माइनस 675 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपको -6.75 इसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। 2 नंबर देखिए आपका लिखा हुआ है -37/60। इसमें क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करके देख लेना है, क्योंकि आपको ये 100 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 37 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1 टाइम्स आपका सॉरी पॉइंट डालेंगे तो 0 आपका हो जाएगा, और ये आपका हो गया 6 6 36 360 हो जाएगा। यहाँ 1 0 फिर 0 डालेंगे, 1 टाइम्स आपका हो गया 60, 0 10 में से 4 गया, सॉरी 10 में 6 गया तो 4 कैंसिल, फिर 0 आपका हो जाएगा, फिर 6 टाइम में आपका हो गया 360, 0 4, यानी आपका 6 जो है वो ये रिपीट करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.616 रेकरिंग, ये 6 पे आपका रेकरिंग आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है 125, यानी माइनस, यहाँ माइनस छूट गया, माइनस आपका हो जाएगा -0.616। थर्ड नंबर आपका देखिए -18/125 इक्वल टू क्या होगा -18, और नीचे क्या होगा 125 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपका 8 से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नीचे हो जाएगा 1000, और ऊपर करते हैं आपका हो जाएगा 8 8 64 एंड 8 1 8 और 6 14 -144। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.144 होगा, आपको -0.144 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में आपका दिया हुआ है -15/8 इक्वल टू क्या हो गया -15/8 इंटू 125, यहाँ पे इंटू 125 हो जाएगा। अब देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, और उसके बाद 125 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 या 25 कैरी 2 एंड 5 या 10 to 12 एंड 5 1 या 5 1 6 5 2 1 5 7 एंड 6 2 8 1 1 8 7 5 यहाँ होगा,
लिखेंगे 1875 माइनस 1875 आपका हो जाएगा 1.875 माइनस 1.875 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आपको 100 10,000 मल्टीप्लाई करके अगर पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है तो आप वैसे कीजिए, अदरवाइज आप डिवीजन मेथड से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 में क्या है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका नंबर है उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपको 60 हो जाएगा। एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 60 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इक्वल टू क्या हो गया, आपका हो जाएगा 230 हो गया, फिर 215 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 5 से 15 2 या 32 या 60, ये आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद आपका 60 आ गया। तो 60 क्या है, आपका प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा प्लस करने के बाद भी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपको फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 19/45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स लिखेंगे। 3/2 and 7/5 are terminating decimal, then 3/2 plus 7/5 is also terminating decimal, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद if 1/4 and 1/5 both have terminating decimal representation, then 1/4 into 1/5 also terminating decimal representation, ये आपका हो जाएगा फॉल्स।